बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है चिकन गार्लिक लेमन रोस्ट, जो कि बहुत ही जूसी और स्पाइसी बनता है। और जब आप इसको बनाएंगे तो इसकी खुशबू आपके पूरे घर के साथ साथ अड़ोस पड़ोस में भी फैल जाएगी। इसका मजा और जायका ऐसा कि आप दो की जगह चार रोटियां खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चले मजेदार जायकों के जहान में, जहां आज मैं बना रही हूँ एक चटपटी चिकन की रेसिपी, जो कि है चिकन गार्लिक लेमन रोस्ट। जिसके लिए हम 1 kg चिकन लेंगे। चिकन को हम धोकर इसका पानी अच्छी तरह स्टेन कर लेंगे और फुल चिकन लेकर इसकी छोटी छोटी बोटियां करवा लेंगे। अब हम इसमें 1.5 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच। एक अदद लींबू का रस इसके अंदर निचोड़ेंगे। और ये देखिए, लींबू को हमने निचोड़ लिया है। अब उसके बाद हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे। और उसके बाद हम चिकन को बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। चिकन को आप जितनी अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे, चिकन के अंदर इतना ही ज्यादा टेस्ट पैदा होगा। और उसके बाद ये देखिए, चिकन कितनी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। अब उसके बाद हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, हम इस चटपटी रेसिपी को बनाने के लिए कुछ साबित मसालों को पीस लेंगे, जिसमें काली मिर्च 2 चाय का चम्मच है, साबित धनिया 2 खाने का चम्मच है, साबित जीरा आधा खाने का चम्मच है, दालचीनी के 2 इंच का टुकड़ा है, हरी इलायची 8 से 10 अदद है, लौंग 8 अदद है। और उसके बाद इसमें हम पीसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। ये 2 खाने का चम्मच है। और 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें पीसी नॉर्मल लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। उसके बाद हम इसके अंदर 25 से 30 लहसुन की मोटी मोटी कलियां डाल देंगे, और ये छिलके के साथ ही है। और अब हम इसे भी पीस लेंगे। ये देखिए, क्योंकि लहसुन को हमें थोड़ा दरदरा रखना है, तो इसे आप बहुत बारीक नहीं चॉप करेंगे। अब उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, और इस कढ़ाई में तकरीबन मैंने 100 ml तेल डाला है। और जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें मैंने 2 अदद बड़े साइज की प्याज बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। और प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। जब भी आप प्याज ब्राउन करें तो मुसलसल चमचा चलाते रहें। अगर आप चमचा मुसलसल चलाते रहेंगे तो आपकी प्याज बिल्कुल इस तरह, जिस तरह मेरी प्याज ब्राउन हुई, यानी कि इक्वली प्याज आपकी ब्राउन होगी। आंच भी आप मीडियम टू लो रखें, बहुत हाई फ्लेम में ना रखें। ये देखिए, प्याज ब्राउन हो गई है। और उसके बाद हम इसमें मैरिनेट की हुई चिकन को डाल देंगे। उसके बाद चिकन को हम बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, तेज आंच में हमें जल्दी जल्दी चिकन को फ्राई करना है, ताकि चिकन का सारा मसाला जो इसके अंदर लगा है वो बहुत अच्छी तरह से भुन जाए। और लहसुन अदरक जो मैंने डाला है वो भी बहुत अच्छी तरह सौते हो जाए। इस रेसिपी में हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसे चटपटी और भुनी हुई बनानी है। तो अब हम इस स्टेज पर इसको ढक देंगे, और इस वक्त तक ढकेंगे जब तक हमारी चिकन ना गल जाए। चिकन हमारे छोटे पीसेस में है तो ये बहुत जल्दी ही गल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा ये 10 मिनट। ये देखिए, 10 मिनट के बाद हमारी चिकन जबरदस्त सी भुन गई है। चिकन का सारा पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो गया। अब बस इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि जो प्याज है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, प्याज बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इस चिकन को मजीद चटपटा और मसालेदार करने के लिए हम इसके अंदर पिसे हुए स्पाइसेस को डाल देंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर करना है, ताकि मसाले बहुत अच्छी तरह से सौते हो जाए। ये देखिए, कितना जबरदस्त सा चिकन का कलर आया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि चिकन भी हमारी कितनी अच्छी तरह से माशाल्लाह से गल गई है, और ये बहुत जूसी और टेंडर चिकन गली है। उसके बाद नमक मुझे थोड़ा कम लगा, तो इसमें आधा चाय का चम्मच मैंने नमक को और ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें 20 से 25 अदद कड़ी पत्ते के डाल देंगे, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसे मैं तकरीबन 2 मिनट तक ढक दूंगी, ताकि जो कड़ी पत्ते की स्मेल है वो चिकन के अंदर बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब ये देखिए व्यूअर्स, 2 मिनट के बाद चिकन के अंदर सारे मसाले और कड़ी पत्ते की स्मेल भी बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो गई है। उसके बाद इसमें मैंने एक अदद नींबू लिया था, उसके स्लाइस करे, उसे भी इसके अंदर डाल दिया। 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें हरे धनिया के पत्ते डाल दिए। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में भी लिख के मिल जाएगी। उसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पर ढक देंगे और फिर चूल्हे को बंद कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी ज़बरदस्त और चटपटी हमारी ये चिकन गार्लिक लेमन रोस्ट तैयार हो गई है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी रेसिपी है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अब आप जल्दी से जाए और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अच्छा, अब इजाजत दें, खाएं पिए और मजे करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।